वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 18 फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस एंड दिस वर्कशीट इज शेड्यूल फॉर 14 अगस्त 2020। और स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपकी चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है। आपको पता है आपका चैप्टर 12 चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और उसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में भी देखने को मिलता है। सो ओम्स लॉ in 1827 George Simon Ohm, a German physicist, derived a relationship between electric current and potential difference. So 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक रिलेशन दिया। किस किस के बीच रिलेशन दिया? इलेक्ट्रिक करंट यानी I एंड पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V। और इनके बीच में जो रिलेशन था वो रिलेशन क्या कहलाया? वो रिलेशन कहलाया ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कोई कंडक्टर है उसके अंदर से क्या फ्लो कर रहा है? करंट I फ्लो कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। यानी इसके साथ जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी या सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है वो लगा हुआ है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस रिमेन अनचेंज। टेम्परेचर और जो दूसरी कंडीशंस हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, दे रिमेन अनचेंज्ड। Now mathematically it is represented as the potential difference is directly proportional to the current। आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी V that is voltage in volt, I क्या है? करंट। किस में मेजर करते हैं? एम्पियर। R क्या है यहाँ पे? R is the resistance for a given metal in ohm। So R हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस है जो कि एक तरह से आप कह सकते हो रेजिस्ट करता है टू फ्लो द करंट इन अ कंडक्टर, जिसको हम मेजर किससे करेंगे? ओम से करेंगे। सो आप यहाँ पर इसको जो प्रोपोर्शनल साइन है उसको हटाओगे, देन V इज इक्वल टू I R। R क्या है यहाँ पे? R इज द रेजिस्टेंस विच वी मेजर इन ओम। नाउ R इज इक्वल टू V बाय I। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जो 3 आपको दिए गए हैं इनमें से अगर आपको कोई भी 2 वैल्यू गिवन है तो आप थर्ड वन को इजीली निकाल सकते हो। चाहे आपके लिए फिर रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है तो आप वोल्ट को निकाल सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर निकाल सकते हो। सो यहाँ से आपके लिए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए हम जो है यहाँ पर एक ग्राफ डिस्कस करेंगे, VI ग्राफ, दैट इज फॉर ए निक्रोम वायर। जो निक्रोम है ये एक एलॉय होता है and nichrome is an alloy of nickel, chromium, manganese and iron। इन सारी मेटल से मिलकर क्या बनता है? निक्रोम बनता है। और उसके लिए जो है वो वायर ली है हमने और उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ जो है बनाया गया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ यू कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो ग्राफ है वो कैसा है? वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ओके, इट मीन्स दैट एज द करंट इंक्रीजेस, अगर आप करंट इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हो तो उससे क्या होगा? करंट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। एंड यही क्या है? दिस इज द ओम्स लॉ। और जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर। सो जो भी मेटेलिक वायर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो R की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो R की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक, और मेटेलिक वायर हम अगर डिफरेंट मेटल लेते हैं तो भी R जो है वो वेरिएबल रहेगा। सो ऐसा यूनिट क्या है R की? दैट इज ओम। ओके, एंड 1 ओम क्या होगा? दैट इज 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ओके,
यानी अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हो तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जब एक आपके पास कोई कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो या इस एक अपना ही मेटल का अपना एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसको आगे फ्लो करने से एक तरह से बीच में उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। सो अगर ये रोकने का काम कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपने R को कम कर दिया, ठीक है, R रेजिस्टेंस आपने कम कर दिया, तो ऑब्वियसली जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो ये रिलेशन है करंट का और रेजिस्टेंस का। सो अब आपने जितना समझा है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट ओम्स लॉ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई, वी एंड आर एंड ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। तो आप ये तीनों चीजें कर चुके हो। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, ओम्स लॉ, that is potential, it is stated that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end provided the temperature and other conditions remain unchanged. Relation क्या होगा, that will be the relation and this will be the graph for Ohm's law. Next question number 2, if the resistance of an electric circuit is increased, what will happen to the current assuming that voltage remain the same. सो यहाँ पर क्या है आपको कि रेजिस्टेंस जो है वो आप इंक्रीज कर रहे हो, सो क्या इफेक्ट होगा करंट पे अगर वोल्टेज सेम है। तो यहाँ पर हमने रिलेशन किया I इज इक्वल टू V by R, that is I is inversely proportional to R because V is constant here, and so what will happen, if you increase the resistance then current will be decrease. So you may write this line, if you increase the resistance then current will decreases. Okay, now question number 3 is, what is the voltage in the circuit shown here. So what is the voltage, यहाँ पर आपको given है, voltage आपको निकालना है। यहाँ पर given क्या है आपके पास, I दिया हुआ है 2 एम्पियर, ओके, एंड R है आपके पास 13 ओम, एंड आपको निकालना क्या है, V निकालना है। सो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V निकालना है, I गिवन है 2 into 13, that is 26 volt will be the answer. Question number 4 is, if there are 10 volt across a 5 ohm resistor, what is the current. There are 10 volt, यानी V गिवन है 10 volt across a 5 ohm, R is 5 ohm, what is the current. I आपको निकालना है। ओम्स लॉ क्या कहता है, अब तो याद हो चुका होगा आपको, V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए यहाँ से आपको I निकालना है तो आप रिलेशन निकाल लीजिए, I will be equal to V by R. ओके, सो I will be equal to V गिवन है आपका 10 volt and R is 5 ohm, so answer will be 2 एम्पियर। ओके, आंसर क्या होगा, दैट विल बी द 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन 1 ओम। सो हियर 1 ओम को आपको डिफाइन करना है। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर, ओके, 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर एंड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 volt is applied across it. So 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. So ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।